आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस के पेपर नंबर प्रश्न पत्र नंबर 2 का, जो कि हमारा होता है निबंध एसे राइटिंग। तो इसमें दो भाग होते हैं, भाग एक जिसमें कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे दिए जाते हैं, और भाग दो जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे दिए जाते हैं। ये हमारा जो निबंध होता है प्रश्न पत्र नंबर 2, उसमें अंक 200 होते हैं और ये हमारा 3 घंटे समय दिया जाता है ऐसे लिखने का। तो ये जो 200 अंक है, तो ये जो भाग एक है इसमें 100 नंबर का रहेगा और ये भाग 2 100 नंबर का रहेगा। जैसे कि हमारा भाग एक है, इसमें बोला गया कि अभ्यर्थी कुल 2 मुद्दों पर निबंध लिखेंगे। तो भाग एक में हम लोगों को 2 ऐसे लिखना है, वैसे ही भाग 2 में हम लोगों को 2 ऐसे लिखना है। तो ये हमारा 50 नंबर का रहेगा और ये हमारा 50 नंबर का रहेगा। वैसे ही भाग 2 में भी ये हमारा 50 नंबर का रहेगा और ये हमारा 50 नंबर का रहेगा। तो टोटल भाग 1 में 100 नंबर का और भाग 2 में 100 नंबर का, इस तरह से नंबर इसका डिवाइड रहेगा। इसमें क्या होगा, हमारा जो भाग 1 है इसमें जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा मेंस का, उसमें टोटल 4 टॉपिक दिए जाएंगे। तो उसमें से हम लोगों को कोई 2 टॉपिक सिलेक्ट करके लिखना रहेगा भाग 1 के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पे। वैसे ही सेम भाग 2 छत्तीसगढ़ राज्य के स्तर के मुद्दे पे हमें 4 टॉपिक दिया जाएगा, जिसमें से कोई 2 टॉपिक सिलेक्ट करके हम लोग को लिखना रहेगा। इन दोनों को मिला के टोटल हम लोग को 4 ऐसे हो जाएंगे लिखने के लिए। और ये हम लोगों को जैसे कि इसमें दिया गया है कि लगभग 750 शब्द में आपको निबंध लिखना है। भाग 2 में भी बोला गया 750 शब्दों में निबंध लिखना है। तो जब हम निबंध लिखते हैं तो हमको आइडिया नहीं रहता कि हमारे वर्ड्स कितने चले गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो सीजीपीएससी मेंस का जो पैटर्न चल रहा है उसमें जो हम लोगों को बुकलेट मिलती है, आंसर शीट मिलती है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें जो 6 पेजेस होंगे, हमको 6 पेजेस का निबंध लिखना रहेगा। वो हमारा अप्रॉक्स 750 शब्द के हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जो निबंध लिखेंगे हमारे टॉपिक्स किस टाइप से चलेंगे। तो इसमें एशे के फॉर्मेट में ही दिया गया है कि हम लोगों को कारण बताना है, वर्तमान स्थिति क्या है वो बताना है, और साथ ही साथ अगर आंकड़े आपने याद किए हैं तो वो भी आप बता सकते हो। और लास्ट में फीडबैक देना, समाधान क्या हो सकता है इसका, निवारण क्या हो सकता है, ऐसे करके आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। सेम जैसा पैटर्न हम भाग 1 में डाल रहे हैं, सेम पैटर्न भाग 2 में डालेंगे। अब जैसे कि हम लोगों को ऐसे लिखना है, तो ऐसे कैसे लिखा जाए, तो उसके पॉइंट्स हम लोग कैसे अरेंज करेंगे वो मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब क्या चीज को आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग को सबसे पहले ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि हमको ऐसे कौन से ऐसे हम लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसका प्रिपेयर कैसे करें करके। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था 2022 का जब हम लोगों का ऐसे का पेपर हुआ था, 2022 का जो मेंस था, जब हम 2023 में मेंस का पेपर लिखे थे, उस टाइम G20 सम्मेलन हम जिसकी अध्यक्षता हमारा भारत कर रहा था, तो वो वाला टॉपिक लेटेस्ट था और वो ऐसे में पूछा भी गया था। और रिसेंट लास्ट टाइम जब हम लोगों का मेंस का पेपर हुआ था, तो उसमें था 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब कि एक राष्ट्र एक चुनाव करके वो लेटेस्ट टॉपिक था। तो वो हमको ऐसे में पूछा गया था। उसी तरीके से हमें अभी 2024 के मेंस के लिए ये देखना होगा, जो कि अभी 2025 में होगा, उसके लिए देखना पड़ेगा कि अभी कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं जिन पे हम लोगों को ऐसे आ सकता है। तो हम लोग बेसिकली कितने ऐसे तैयार करेंगे, टोटल इसमें से हम लोग तैयार कर लेंगे 6 और इसमें से तैयार कर लेंगे 6। इसमें से हम लोग 6 ऐसे तैयार करेंगे, इसमें से 6 ऐसे तैयार करेंगे, टोटल हम लोग 12 ऐसे तैयार करेंगे। अब कई लोग बोलेंगे कि 12 ऐसे तो कम होते, तो आप अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार 12 ऐसे से भी ज्यादा कर सकते हो। लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊं, मैं हमेशा इसमें से 6 ऐसे तैयार रेडी करती थी और इसमें से 6 ऐसे रेडी करती थी। अब मेरे जैसे कि एग्जाम में मैं बैठी हूं और मुझे लगभग जैसे इसमें से 2 लिखने, इसमें से 2 लिखने, मतलब टोटल 4 ऐसे लिखने हैं। तो मैं 3 ऐसे तो मेरी तैयारी हो गई है इन्हीं में से ही 12 टॉपिक जो मैंने किए हैं। अब बचा 1 ऐसे का मेरा तैयारी नहीं हुआ, तो मैं 3 ऐसे कंप्लीट करने के बाद जो चौथा ऐसे मेरा होता था, उसमें मैं कैसे उसको मतलब स्ट्रक्चर उसका तैयार करूं, कैसे लिखूं करके फिर उसमें टाइम देती थी, क्योंकि ये 3 ऐसे ऑलरेडी मेरे हो चुके रहते थे, टाइम बचता था। फिर मैं चौथे वाले ऐसे के लिए उसमें से अपना टाइम निकाल लेती थी। फिर उसके बाद ये तो हो गया हम लोग आइडेंटिफाई की कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करके तो टॉपिक्स लेटेस्ट जो भी अभी चल रहा होगा उसको हम लोग लेके चलेंगे। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशन की, प्रिपेयर कैसे करना है।
तो प्रिपेयर करने के लिए हम लोग वही स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, कैसे हमारे आंकड़े कहाँ से लेने हैं, कैसे लेना है। तो जब हम लोग कोई भी ऐसे का जब टॉपिक देंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में, तब मैं वो प्रिपेयर कैसे करना है उस चीज को बताऊंगी। लास्ट थर्ड पॉइंट होता है प्रैक्टिस। लास्ट थर्ड पॉइंट होता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कैसे करें हम लोग, वही आंसर शीट आप लोग जैसे मेंस का रहता है वैसे निकलवा लीजिएगा। उसमें आप कोई भी टॉपिक को रेडी करके बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक एक दिन में 2-2 पेपर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी होती है। और ऐसे जो होता है हमारा मेन स्कोरिंग पेपर होता है कि कैसे इसमें नंबर स्कोर करें, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि कई स्टूडेंट जैसे कि 120 नंबर लेके आ रहा है, तो कोई स्टूडेंट इसमें 140 नंबर लेके आ रहा है। तो यहां से देखो 20 नंबर का आपको अपग्रेड हो गया ना, तो ये इसी से मार्जिन सिलेक्ट हो जाता है। और ये हमारा निबंध का जो पेपर होता है वो फर्स्ट दिन मतलब स्टार्टिंग पेपर ही हमारा होता है, जो कि प्रश्न पत्र नंबर 2 होता है। तो उसी दिन हम लोग को पता चल जाता है कि हम कितना मतलब लोगों से आगे चल रहे हैं करके। खुद की आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आप डिसाइड कर लेते हो कि हम इतना अपग्रेड हो चुके हैं। तो बहुत स्कोरिंग पेपर है, तो इसमें बहुत ध्यान देने का है। और हम इसके मतलब आगे की वीडियो में ये मतलब देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हमारे ऐसे में अभी आने वाले हैं, तो उसका हम वीडियो लेके आएंगे। तो आप भी अपने जो भी लेटेस्ट टॉपिक है किस पे वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बता सकते हैं।